आज हम कक्षा 7वीं विषय गणित अध्याय 1 पूर्णांक पढ़ने जा रहे हैं। पूर्णांक में वे सभी संख्याएं आती है जो धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। इस अध्याय का पहली एक्सरसाइज है आपके मैथ्स की बुक में 4 पेज पर 1.1। उसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान डिग्री सेल्सियस में इस तरह से संख्या रेखा पर दर्शाए गए हैं। ये आपकी संख्या रेखा है, ये तापमान दर्शाए गए हैं। संख्या रेखा के 0 के दाहिनी ओर जाने पर धनात्मक संख्याएं आती हैं, 0 से बाईं ओर जब जाते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। यानी इस तरफ के तापमान ऋणात्मक होंगे, इस तरफ के तापमान धनात्मक होंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है जो हमने आपको संख्या रेखा पर यहाँ दर्शाया है। इसका नंबर 1 पूछा गया है। इस संख्या रेखा को देखकर इस पर अंकित स्थानों के तापमान आपको लिखना है। ये स्थान दिए गए हैं, इन स्थानों के तापमान लिखना है। ये नंबर में पूछा गया है आपसे। तो लाहौल स्पीति, इसका तापमान है 5 और ये 10 से 2 कम है, यानी -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर, इसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का तापमान, शिमला, इसका तापमान 0 के दाहिनी ओर है तो धनात्मक में आएगा, यानी 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का तापमान, ऊटी का तापमान दिया गया है 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर का तापमान, बेंगलोर, इसका तापमान दिया गया है 22 डिग्री सेल्सियस। आपसे पहले प्रश्न में ही कहा था कि इन स्थानों के तापमान लिखिए। संख्या रेखा को देख करके हमने ये तापमान लिख दिए। इसका दूसरा पार्ट है, उपरोक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान जो है इनके तापमान का अंतर बताइए। तो हम यहाँ देख रहे हैं सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा, जो ज्यादा धनात्मक मान जिसका होगा, ज्यादा बड़ा मान जिसका होगा वो सबसे अधिक गर्म, यानी ज्यादा तापमान जिसका होगा तो ये है हमारा सबसे गर्म स्थान। और सबसे कम यानी जिसका मान ऋणात्मक सबसे बड़ा होगा वो आपका सबसे ठंडा तापमान होगा या ठंडा क्षेत्र होगा। तो कौन सा है, लाहौल स्पीति, ये हमारा सबसे ठंडा क्षेत्र है। इन दोनों के तापमान का अंतर बताना है हमें बी में, अंतर। तो क्या हो जाएगा, बड़े तापमान में से अधिक तापमान में से कम तापमान को घटा दीजिए। 22 डिग्री सेल्सियस में से हमें घटाना है 8 डिग्री सेल्सियस। क्या करना है, इसको घटाना है। ये इसका तापमान है -8, घटाना है तो घटाने का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए दोनों चिन्ह पास पास में है, ऋण ऋण, तो ऋण और ऋण धन हो जाता है, यानी यहाँ पर चिन्ह कौन सा हो जाएगा हमारा, धन का। अब इस चिन्ह को हम नहीं गिनेंगे, इसको छोड़ देंगे, चिन्ह बदल गया हमारा। तो 22 और 8 को जोड़ा हमने तो ये हमारा तापमान हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। यानी सबसे अधिक गर्म तापमान वाले क्षेत्र का और सबसे कम तापमान वाले क्षेत्र का या सबसे अधिक ठंडे क्षेत्र के तापमान का अंतर जो है हमारा कितना आया है, 30 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही इसका सी नंबर दिया है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति और श्रीनगर, इन दोनों के तापमान में क्या अंतर है। तो वही बड़े तापमान में से छोटे तापमान को घटा देंगे। तो इसका कितना है, माइनस, और इसका भी माइनस है। तो बड़ा जो संख्या ऋणात्मक होती है और वो जितनी ज्यादा बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। तो ये हमारी बड़ा तापमान है, ये छोटा तापमान है।
तो हम क्या करेंगे, -2 में से -8 को घटा देंगे सी में। सी पार्ट है हमारा। श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, इसमें से लाहौल स्पीति के तापमान को हमें घटाना है -8 डिग्री सेल्सियस। अब घटाना है तो ये ऋण का धन हो जाएगा, यानी ये चिन्ह नहीं मानेंगे। अब हमारे पास देखिए ये ऋण 2 है और ये धन 8 है, यानी अब ये बड़ा हो गया, तो 8 में से 2 को निकाल दीजिए तो कितना बचा, 6 डिग्री सेल्सियस इसका अंतर आया, इन दोनों तापमान का अंतर। ये कौन से स्थान का है, श्रीनगर का और स्पीति का। ठीक है, इसके पश्चात इसी का डी है। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग करें तो शिमला के तापमान से कम है। क्या हम ये कह सकते हैं, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं। तो इन दोनों को देखते हैं, पहले जोड़ते हैं। शिमला और श्रीनगर, शिमला का कितना है +5 डिग्री सेल्सियस तापमान है, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 2 चले जाएंगे, 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, और 3 डिग्री सेल्सियस शिमला के तापमान से कम है। ठीक है ना। प्रश्न जो कह रहा है कि क्या इन दोनों के योग का तापमान श्रीनगर के तापमान से कम है, तो बिल्कुल हाँ है। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। इसी तरह से आपको दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में चौथा प्रश्न अपन कैसे करेंगे, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 5000 मीटर। ठीक है, एक विशिष्ट बिंदु पर समुद्र तल की ऊंचाई या समुद्र तल से किसी बिंदु से ऊंचाई उसकी 5000 मीटर ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज चल रहा है, और एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई, समुद्र तल से, समुद्र तल से नीचे 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी है, उस पनडुब्बी के ऊपर है। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी हमें बताना है कि कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, दोनों के बीच की दूरी, यानी ये नीचे है और ये ऊपर है, ये समुद्र तल से, मान लीजिए कि ये हमारा समुद्र है, इसके ये कोई बिंदु है, यहाँ से एक हवाई जहाज की ये ऊंचाई, यहाँ पर कोई हवाई जहाज है, इसकी ऊंचाई 5000 मीटर है, और यहीं से नीचे पनडुब्बी है समुद्र तल में नीचे की ओर, तो यहाँ पर उसकी ऊंचाई है, नीचे उसकी पनडुब्बी है 1200 मीटर नीचे में। तो हमें क्या करना है, इनकी बीच की दूरी ज्ञात करना है कि बीच की दूरी क्या हुई। तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये दोनों के बीच की दूरी निकल आएगी। ये सरल सवाल था। इसी तरह से हम
अगले क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं बन पाएंगे उसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोगों के द्वारा पूछने पर मैं उनका आंसर बताऊंगा।